मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते इस वक्त की खास खबर की ओर। गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश दिए हैं। इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको जलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। बंधावड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो गया है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश भी दिए गए हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर कूड़े का पहाड़ बन गया है। ऐसे में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कंपनी को कूड़ा रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा, बल्कि उसको जलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बंदवाड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो रहा है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और कोर्ट ने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है और ऐसे में कूड़े को रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल करने के बजाय यहां पर जलाया जा रहा है, जिसको लेकर अब कोर्ट ने भी कंपनी को फटकार लगाई है। साथ ही साथ हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई गई है और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया है और साथ ही साथ जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश भी दिए गए हैं। तो इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़ा जगह जगह पर पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो कूड़ा इकट्ठा भी किया जा रहा है, उसको भी रिसाइकिल करने के बजाय जलाया जा रहा है और ऐसे में प्रदेश में प्रदूषण का खतरा भी मंडरा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वही बंदवाड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो रहा है। वही जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है और कोर्ट ने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। तो गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट सख्त नजर आया है। कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश दिए हैं। तो इको ग्रीन कंपनी कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको जलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। तो बंधवाड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो रहा है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां प्रदेश में लगातार प्रदूषण जो है वो फैलता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ऐसे में
कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कूड़े को उठाने और रिसाइकिल करने का, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल करने की बजाय कंपनी कूड़े को जला रही है और जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा भी मंडरा रहा है। तो वहीं प्रदूषण बढ़ने से प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो वहीं कोर्ट का कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा और जिसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश दिए हैं। इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा बल्कि उसको जलाया जा रहा है और जिससे प्रदेश में प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कूड़े का पहाड़ वहां पर बना हुआ है, कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है और रिसाइकिल करने के बजाय कूड़े को जलाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण का खतरा भी लगातार बना हुआ है। इसी खबर पे गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, अब हरियाणा सरकार पर कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक शिकायत हुई जिसमें पूनम यादव, वैशाली राणा और कई पर्यावरण विदों ने एक शिकायत लगाई थी और शिकायत की जब हियरिंग शुरू हुई तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और 1 महीने के दौरान ये जुर्माना देने की बात की गई है। साथ ही इको ग्रीन कंपनी ने जिस तरह से एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट के तहत 2017 में यह ठेका दिया गया था इको ग्रीन को गुरुग्राम में, और उस वक्त भी मैं आपको एक जागृति बता रहा हूँ कि मैंने खुद वो कवर किया था और मुख्यमंत्री ने यहाँ से लॉन्च किया था, एक बड़ा भव्य समारोह हुआ था। बड़े कहा गया था कि गुरुग्राम से कचरा उठाने का जो प्रबंधन का काम होगा और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगेगा, जिसमें करीब 1500 टन प्रतिदिन जो वेस्ट है उसका निस्तारण किया जाएगा और उपकरण लगेंगे, उसके तहत वो किया जाएगा। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट के तहत कंपनी काम कहीं न कहीं नहीं कर रही थी। बंधवारी इलाके में जहां गुरुग्राम और फरीदाबाद के जितने भी वेस्ट हैं वो डाले जाते हैं, अगर हम आंकड़ों पे गौर करें तो रोजाना गुरुग्राम से 1100 टन यानी 1100 टन गुरुग्राम से कचरा वहां डाला जाता है, क्योंकि फरीदाबाद से 900 टन कचरा वहां डाला जाता है। और अभी आज के हालात अगर देखें तो बंधवारी में करीब 38 मीटर ऊंचा एक कचरों का पहाड़ खड़ा हो गया है और जो कुछ कचरा निपटारण की बात की जा रही थी वो कहीं कुछ नजर नहीं आया। आसपास का जो इलाका है, चाहे असोला बिहार का इलाका हो या फिर आपको भाटी माइंस का इलाका हो या मांगर का इलाका हो, तमाम जो इलाके हैं ये वन्य जीवों के लिए हैं और वहाँ तेंदुआ, सियार से लेकर करीब 193 प्रजाति की जो चिड़िया है वो पाई जाती हैं, काला हिरण पाया जाता है, तमाम तरह की वन्य जीव है वहाँ। और जिस तरह से वहाँ कूड़ा जलाया जाता है और कूड़ा का पहाड़ खड़ा हुआ है, उससे कहीं ना कहीं इनको खतरा जरूर है और पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इन तमाम पक्षों को जब रखा गया है, जिस पर फैसला देते हुए एनजीटी ने आदर्श गोयल की खंडपीठ ने आदेश जारी किया है कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो संजीव कौशल है वो 100 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पे जो कमेटी है, जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसको दें और साथ ही एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिस कमेटी में है वो सीपीसीबी यानी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं वो उसमें रहेंगे, अध्यक्षता करेंगे। साथ ही गुरुग्राम के निगम कमिश्नर, फरीदाबाद के निगम कमिश्नर, फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम लोगों को, जीएमडीए के जो गुरुग्राम का जीएमडीए है उनके जो सीईओ हैं उनको शामिल किया गया है और 9 लोगों की एक कमेटी है जो इस पैसे को खर्च करेगी वन्य जीवों पर और वन्य भागनालय पे, और साथ ही इन कचरों के निपटान के लिए जो इको ग्रीन का एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को तय से
खंगाले की देखेगी उन बारीकियों को कि जो एग्रीमेंट में कहा गया था एनजीटी के इको ग्रीन के द्वारा उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि तमाम तरह के 2017 से 2022 है और तमाम तरह की शिकायतें दर्ज इको ग्रीन की तरफ से की गई। कई बार हरियाणा सरकार ने भी जुर्माना लगाया है इको ग्रीन पर, तमाम चीजें रही हैं। अब इसका इस खंगाला जाएगा, इस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा और उसमें कहीं खामियां पाई गई तो यह एनजीटी का आदेश है कि इस ठेके को बदल दिया जाए। दूसरी तरफ देखिए और समस्या है कि 2017 में जब यह ठेका दिया गया था तो 22 साल का एग्रीमेंट बना है, यानी साल 2 साल के लिए होता था, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत जरूर सामने आ रहा है जिसमें 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट इको ग्रीन को दिया गया है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट और साथ ही हरियाणा सरकार को यह चेताया गया है कि अब जो कूड़ा है वो बंधवाड़ी प्लांट में नहीं डलेगा। कहीं सरकार को ऐसा जगह सुनिश्चित करें इन स्थानों पे यह कूड़ा डाला जाए और उसके लिए अगर कोई क्लियरेंस की आवश्यकता हो तो वो क्लियरेंस एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आसानी से दे देगा। जी बिल्कुल सुशील, और साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी जुड़ गए और इसके अलावा संदीप अनीजा जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि अधिवक्ता है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। हुकुम सिंह पाटिल जी आपसे जानना चाहेंगे, सरकार तमाम तरह के जो है दावे करती है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो है तस्वीरें सामने आ रही हैं, गांव में जो है कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कंपनी जिसको की कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है रिसाइकलिंग का वो कूड़े को जला रही है और अब कोर्ट ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अभी ये क्योंकि न्यूज हमने भी अखबार के जरिए पढ़ी है जी, तो इस पर सरकार विचार करेगी कहाँ कमियां रही हैं। अगर क्योंकि ये ट्रिब्यूनल ने ये भी कहा है, कमेटी जो बनाई है कि भाई अगर ठीक काम नहीं कर रही है तो उसको बदला जा सकता है। अगर कहीं बदलने की जरूरत पड़ेगी तो जरूर बदला जाएगा। और ये जिस तरह की कोई अनियमितताएं रही हैं, देखिए अब ये डंपिंग करना किसी भी उसके लिए वेस्ट को, ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी शहर के लिए, सरकार के लिए। तो अब ये कंपनी जबकि यहाँ टेंडर जब डाले गए तो बहुत ज्यादा और कंपनियां कोई लाइन में नहीं थी, इसलिए टेंडर दिया गया। लेकिन अब इसमें कहाँ कमी रही है ये सारा जो है एक जांच का विषय है और जो भी अगली कार्रवाई होगी वो सरकार उसके लिए समुचित प्रबंध करेगी। लेकिन कंपनी को तो रिसाइकिल करने का यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन कंपनी तो कूड़े को जला रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और सरकार इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? अगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो सरकार का ये भी जिम्मेदारी है सरकार की कि उस पर ध्यान दिया जाए। और अब पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है, कूड़े को जलाया जा रहा है। देखिए, जो अब ये जलाने की रिपोर्ट आई है, मैंने कहा है कि इसमें जांच होगी, निश्चित तौर पर जांच होगी, क्योंकि बदवाड़ी में गुरुग्राम का कूड़ा भी है और फरीदाबाद से भी है। तो वहां पर जो जलाने की घटना जो ट्रिब्यूनल के संज्ञान में आई है उसको अब जांच की जाएगी, कहाँ पर कमी है, किस तरह की है। तो अभी इसके लिए स्पष्ट तौर से कुछ कहना मुझे लग रहा है जल्दबाजी होगी और जो भी रिपोर्ट आएगी उससे अवगत करा दिया जाएगा। हमारे साथ संदीप अनीजा जी भी मौजूद है। संदीप अनीजा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है अब सरकार और कंपनी की लापरवाही ये देखने को मिली है, हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, क्या कंपनी की भी मान्यता रद्द की जा सकती है जिस तरह की लापरवाही कंपनी द्वारा बरती गई है? कंपनी की तो वो करनी ही चाहिए और सबसे बड़ी बात जो एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है वो इंडिविजुअल ऑफिसर्स के ऊपर लगाना चाहिए था। ये तो 100 करोड़ रुपए सरकार के ऊपर लगा दिया, ये तो सरकार टैक्स पेयर्स का ही पैसा देगी उनको। ये पेनल्टी जो एनजीटी को लगानी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए था उस ऑफिसर को जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिसके ऊपर ये देखभाल था कि ऐसा पोल्यूशन ना हो, ऐसा काम ना करे कोई। जो आप अगर जो जजमेंट पढ़ेंगे उस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है देयर हैज बीन अ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट एज वेल एज इन इको ग्रीन। एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पोल्यूशन को हम कम करेंगे और दूसरी तरफ अगर हम ऐसा स्टेप लेते हैं और ऐसा इसको ही जलाया जाता है जिसके कारण और पोल्यूशन फैले, तो मेरे हिसाब से ये 100 करोड़ का जुर्माना शुड हैव बीन फिक्स्ड ऑन द ऑफिसर और इको ग्रीन के ऊपर, ना कि सरकार के ऊपर। सरकार तो टैक्स पेयर का पैसा देके अपना जुर्माना देके अपना फीचर छुड़ा लेगी और ये कहना ये फरीदाबाद और गुड़गांव का है, हम इस पे संज्ञान लेंगे। संज्ञान क्या, उन्होंने संज्ञान तो एनजीटी ने ले लिया। वो रिपोर्ट क्लियरली कह रही है कि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसकी मान्यता को नहीं किया गया, उसको नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से ये एनजीटी का फैसला
बहुत सही है। और इसके अलावा इसमें पर्सनल ऑफिसर्स को भी रिस्पॉन्सिबल कराना चाहिए सरकार को, जिनके देख रेख में ये सारा, जिनके नाक के तले ये सारा हो रहा है। जी। क्यों हमारे पोल्यूशन को ना बचाया जाए, क्यों हमारे पहले ही शहर में जल भरा और ये सारी पहले ही कमियां, और हम एक मिलीनियम सिटी अपने आप को कहते हैं गुरुग्राम में, और उस गुरुग्राम में मिलीनियम सिटी को कहते हुए हम अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही वो होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो फैसला है, फैसला बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक फैसले में यही कमी है कि इसमें पर्सनल ऑफिसर्स को भी इसको एनजीटी को वो करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए था इससे। जी बिल्कुल। संदीप मनीजा जी, यहाँ पर आप ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार पर जो है 100 करोड़ का जुर्माना जो है वो लगाया गया, उसको 1 महीने के अंदर भरने के आदेश भी यहाँ पर दिए गए हैं। क्या कुछ ऐसे कदम जो है वो सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं कि जुर्माना राशि से बचा जा सके? मैम, वो सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के अगेंस्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील लाई करती है। जी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार जा सकती है और इस पे जुर्माने पे स्टे ले सकती है। पर मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार को स्टे लेने की जगह इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से ये रिकवर करके जमा करवाना चाहिए। यहाँ की जी इसके अपील करे। अपील करने का प्रावधान तो है ही एनजीटी के ऑर्डर के अगेंस्ट, वो तो कोई उसको लॉ बार करता नहीं कि सरकार उसकी अपील ना करे। पर सरकार के जब एक इतना बड़ा फैसला आ गया जिसमें प्राइमरी सच्चाई एनजीटी ने पॉइंट किया कि फॉल्ट है इको ग्रीन और सरकार का, तो उस फैसले को अगर वो चुनौती देगी भी तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट उस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगी मेरे विचार से, क्योंकि एक जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें होल्ड किया गया कि कैसे पोल्यूशन की वो सरकार और इको ग्रीन ने मिलकर धज्जियां उड़ाई। जी बिल्कुल। वही मनीष खटाना जी भी हमारे साथ मौजूद है। मनीष खटाना जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब सरकार पर जो है 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया और साथ ही साथ अब जो है कंपनी को भी फटकार लगाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? मैडम देखिए, जो 100 करोड़ का जुर्माना सरकार पे लगाया गया, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि सरकार 100 करोड़ का जुर्माना भर भी देगी तो वो पैसा है किसका? वो टैक्स पेयर का पैसा है, वो हरियाणा की उस जनता की खून पसीने की मेहनत का पैसा है। 100 करोड़ का जुर्माना लगा क्यों, किस कारण से लगा, किसकी गलती से लगा, और भविष्य में ऐसी अनहोनी दोबारा ना हो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और जहां तक बात आपकी आती है कि कूड़े को जलाने की जो बात है, आज ग्लोबल वार्मिंग का जो चल रहा है और सभी को पता है कि जिस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वातावरण में बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से बारिशों का कहीं पर कम है कहीं ज्यादा है, उस चीज को ध्यान में रखकर अगर सरकार आज भी 21वीं सदी में आके भी अगर इसको ध्यान में नहीं रखती तो मुझे नहीं लगता सरकार इसके बारे में कब चेतेगी। और सबसे बड़ी बात, जो बंधवाड़ी में जो कूड़े का जो सबसे बड़ा ये विषय है, आप वहां अगर गांव वालों से बात करोगे, चाहे बंधवाड़ी हो, ग्वालपाड़ी हो, घाटा हो, कादरपुर हो, जितने भी गांव तलहटी में लगते हैं पहाड़ी के नीचे, वहां पर उन गांवों ने धरना दिया सरकार के खिलाफ। उन गांवों ने रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में बीमारियां बढ़ने लग गई हैं, पोल्यूशन हो गया है, प्रदूषण बढ़ रहा है, मच्छर वहां पर जीने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की जो नियमितताओं के दायरे में टर्म कंडीशन पे इस कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया, कंपनी शुरू से डे 1 से, आज नहीं, डे 1 से एक भी कंपनी ने वो टीएनसी पूरी नहीं करी। गांव वालों ने सरकार को और अधिकारियों को बार बार चेताया, धरने दिए, प्रदर्शन करे, उनको मिला आश्वासन। जो ये सरकार लगातार देती आ रही है 2014 से लेकर आज तक, पब्लिक को मिला आश्वासन। जब पब्लिक वहां पर बीमार होने शुरू हो गई, लोग वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती होने लगे, बीमारियां फैलने लग गई, उसके बाद भी सरकार ने दिया आश्वासन। आज जिस तरीके से कोर्ट ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो आज भी सरकार सिर्फ दे रही है लोगों को आश्वासन। तो ये आश्वासन का बहुत लंबा समय बीत गया है। मेरे ख्याल से सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये 100 करोड़ का जो जुर्माना जो सरकार पे लगाया है, जो टैक्स पेयर भरेंगे, मैं चलो उन्होंने कहा कि ये 100 करोड़ अधिकारियों पे, अधिकारी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हिस्सा अगर अधिकारियों पे जिसकी निगरानी में ये काम होता है, जिस अधिकारी की वहां ड्यूटी होती है, जिसने ये टेंडर अलॉट करा है, और सरकार के वो मंत्री जिसके पास ये विभाग आता है, उस विभाग के मंत्रियों को, अधिकारियों को कुछ परसेंटेज उनकी सिक्योरिटी में से, उनके पीएफ में से, उनकी सैलरी में से कटना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई भी दुर्घटना दोबारा घटती है तो उनको ये पता होना चाहिए कि कानून द्वारा, न्यायालय द्वारा जो भी अगर आपको दंडित किया जाएगा उसमें आप भी सहभागी हो। क्योंकि इसमें अगर हम इको कंपनी का दोष माने तो इको कंपनी की जो मिलीभगत सरकार से है, सरकार के लिए आज ये नई चीज नहीं है। सरकार को हर बार चेताया गया इस कंपनी के बारे में, इसके काम के बारे में, और जिस तरीके से वहां पर प्रदूषण होता था उसके बारे में, लेकिन सरकार जागी नहीं।
क्योंकि ये गूंगी और बहरी सरकार है, इसको आम आदमी से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस देश में 2 आदमी सरकार चला रहे हैं और 2 पूंजीपतियों के लिए सरकार चल रही है। इसके अलावा किसी व्यक्ति से सरकार का लेना देना नहीं है। जब वहाँ के लोग, वहाँ के ग्रामीण सड़कों पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब गांवों में बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, तो सरकार आज तक उस बात के लिए देखती क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है सरकार से। जी बिल्कुल। संदीप मनीजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सरकार और जो कंपनी है वो समय पर जो जुर्माना नहीं भर पाती है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है? अगर कंपनी, एक बार मैम दोबारा रिपीट करेंगे, अगर कंपनी। जी संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो इको ग्रीन कंपनी और सरकार पर जुर्माना लगाया गया है, अगर वो समय सीमा पर नहीं भरा जाता है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? उनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है सबसे बड़ी बात। अगर कोई सरकार का और वो ना माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, जिसके तहत ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल को सजा भी हो सकती है, उसमें चीफ सेक्रेटरी तक लेवल की सजा हो सकती है और इको ग्रीन के जो मालिक वगैरह हैं उनको भी सजा हो सकती है। जुर्माना भरना एक, अगर कोई ऑर्डर है उस पर कोई स्टे नहीं है तो जुर्माना उनको 1 महीने में भरा जाएगा। अगर नहीं भरते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकती है चीफ सेक्रेटरी और किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को, अगर एनजीटी चाहे तो सजा भी दे सकती है और नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द ऑर्डर। संदीप मनीजा ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इसमें जो है दोषी पाए जाते हैं सरकार या कंपनी, तो जो अधिकतम सजा है वो कितनी हो सकती है? मैम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने तक की सजा दे सकती है। जी बिल्कुल। हाँ, एनजीटी अगर वो उसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है, अगर वो क्रिमिनल लेते हैं तो 6 महीने तक की सजा उसको दे सकते हैं ऑफिसर को वो। जी हुकुम सिंह भाटी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जो है मनीष खंडाला जी को भी सुना होगा, उनका भी कहना है कि सरकार की लापरवाही इसमें सबसे ज्यादा सामने आई क्योंकि ध्यान नहीं दिया गया। लगातार कई जगह से तस्वीरें भी इस तरह की सामने आती रही, स्वच्छता को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के, कूड़े के ढेरों को लेकर के जगह जगह पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन बावजूद उसके सरकार ने समय पर चीजों पर ध्यान नहीं दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये कांग्रेस के मेरे साथी मनीष खंडाला जी का जो ये बयान है, ये राजनीति से प्रभावित है। इनका कारण है इसका कि कांग्रेस को तो हमेशा दोषी नजर आते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे इतने बड़े शहर हैं और उनका कूड़ा निस्तारण जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन्होंने अपने समय में बहुत सारे प्रयास किए कि कहीं कूड़े का निस्तारण हो जाए। कांग्रेस से वो व्यवस्था ठीक से बनी नहीं। ये भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के और वहां विजिट भी किया था और इस कार्य को किया था। हरियाणा सरकार का बहुत विशेष बड़ा इसमें इस कार्य को करने में योगदान रहा। अब ये कंपनी की तरफ से कहाँ कोई कोताही हुई है, मैंने कहा ये एक जांच का विषय है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपनी आदतों से कभी बाज आई नहीं। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पहले तोड़ने का प्रयास किया और अभी भी तोड़ने का ही प्रयास करते रहते हैं और फिर बातें करते हैं भारत जोड़ो की। इसलिए इनके मैंसीरिया को समझा जा सकता है। जहां तक है, देखिए, इसमें अगर कोई ऑफिसर भी कोई अगर कहीं इसके लिए जिम्मेदार होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी ये अब सारा जांच का विषय है। और मान लिया इसकी कहीं इसमें फैसले में कहीं कोई कमी होगी, अभी तो इस फैसले पर भी कुछ कहना नामुमकिन है। उसके लिए भी द्वारा एक्शन लिया जाता है तभी इन सारी चीजों पर ध्यान क्यों दिया जाता है? जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि फरीदाबाद और गुड़गांव का जो है कूड़ा जो है काफी ज्यादा होता है, लेकिन हाल ही की अगर बात करूं तो रतिया से भी ऐसी तस्वीर हमने देखी है जहां पर स्कूल के सामने कूड़े का ढेर लगा हुआ है। लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसानों को भी कई बार जो है सरकार सलाह देती है कि पराली ना जलाए, पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और सरेआम जो है कूड़े को जलाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुझे इस बात का बड़ा संज्ञान है कि फरीदाबाद में पार्टी की तरफ से मामला बहुत जोर शोर से उठाया गया था। जब कुछ समय वो हड़ताल हो गई थी कर्मचारियों की, जो स्वीपर्स की, तो उस समय फिर ये कंपनी की भी जो है कोताही सामने आई थी, तो सरकार ने उस पर संज्ञान लिया था। लेकिन इत्तेफाक क्या है कि सामने कोई दूसरी कंपनी नहीं है, सामने कोई इस तरह की इतनी बड़ी एजेंसी नहीं है जो ये काम जो है उसको ठीक से कर पाए। अब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुई है, रिसर्च वर्क भी बढ़ा है, सरकार ने बहुत काम किया है कि ये
निस्तारण कैसे हो। और ये कूड़े का निस्तारण एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये छोटा काम नहीं है, क्योंकि इससे पहले कहीं हुआ नहीं। ये कभी पिछली सरकारों ने इसके ऊपर, आप कहेंगे मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, पिछली सरकारों ने जरा इस पर काम नहीं किया। क्या होता था, उधर का कूड़ा उधर फेंक दिया, उधर का उधर फेंक दिया, गड्ढों में डाल दिया, नहर के किनारे डाल दिया, ये हो रहा था। ये पहली बार हुआ है कि एक एजेंसी बना करके, एजेंसी को टेंडर दे करके और कूड़े का एक जगह निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कराई गई। अब इसमें कहीं कोई कमी रही है तो उसको भी निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इसमें जांच की जाएगी। कोई दोषी अधिकारी है, कंपनी को तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लायबल भी ठहराया है, तो उसको उसका संज्ञान लिया जाएगा। सरकार इसके लिए बहुत सीरियस है। जी बिल्कुल, कहीं कोई दो राय नहीं है, इस पर राजनीति का विषय नहीं होना। सिंह घाटी जी, आपका समय के अभाव को देखते हुए आपको रोकना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष कटाना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप अनीजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना यहां पर लगाया गया और अब देखना यह होगा कि सरकार इसमें क्या कुछ सफाई अपनी तरफ से पेश करती है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।